हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके ऑप्शन में। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर कोर्स के बेसिक जीरो लेवल से। और ये कोर्स का नाम है ओ लेवल कोर्स नोटिस इन हिंदी। और हम फर्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। तो दोस्तों अभी हम इस पेज पर आ रहे हैं। तो ये रहा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक ओ लेवल। ये दोस्तों ऐसा कोर्स है, आप पेन कापी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि ये 12 के बाद आपके लिए बहुत काम देगा। तो इसके बारे में बता दें, ये ओ लेवल एक कंप्यूटर कोर्स है जिसे नेलिट द्वारा आयोजित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेलिट देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य देश की कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ाना है। नेलिट को पहले ड्यूक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स के नाम से जानते थे आप। और नेलिट के द्वारा ओ लेवल कोर्स के साथ साथ ए लेवल, बी लेवल प्लस CCC जैसे कोर्स भी कराए जाते हैं। और ये ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता किसी विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए CS डिप्लोमा के बराबर ही होता है। ओ लेवल कोर्स 1 वर्ष का होता है दोस्तों, और जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। इसमें एडमिशन वर्ष में 2 बार जुलाई तथा जनवरी में लिया जाता है। कोई भी विद्यार्थी जो 10 और 12 10+ पास हो या फिर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स किया हो, इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। और इसके बारे में बता दें दोस्तों, ओ लेवल कोर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एवं नेटवर्क बेसिक्स पहला सब्जेक्ट है, जिसके सिलेबस का संपूर्ण जानकारी नीचे ये इसमें मिल चुका दिखाते हैं आपको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स बेसिक लेवल पहला है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है और आपके लिए बहुत जानकारी मिलेगा इसमें। तो पहले पर चलते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। तो पहला है आपका ये रहा, कंप्यूटर क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रवेश करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करता है और इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेज को टाइप करने, ईमेल भेजने या गेम खेलने और ब्राउज करने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आप स्प्रेडशीट्स, प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा
को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो ये दोस्तों मैप है, फोटो, इसको आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, गति, स्पीड, संचालन, ऑटोमेशन क्षमता, शुद्धता, सार्वभौमिकता, विश्वसनीयता, याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाता है और कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय से अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं और इसमें है दोस्तों, ये काफ़ी लंबा होने वाला है वीडियो, तो आपको हम बता दें कि अभी हम लोग चलते हैं नीचे के साइड। ये जो 4 विकल्प है, इसमें से पहला हम लोग का टिक हो चुका और दूसरा कंप्यूटर की अवधारणा। तो कंप्यूटर की अवधारणा दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल दे देंगे। पर दोस्तों आज वीडियो होगा ये अपलोड अब, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण, यातायात, उद्योग, व्यापार, रेलवे, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि और सब में भी होता है। तो कंप्यूटर द्वारा यह एक तरफ वायुयान, रेलवे तथा होटल में सीटों का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज सटीकता तथा तेज़ी से हो रहा है। तो दोस्तों हार्डवेयर vs सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बारे में हम बात करने से पहले हम 2 चीज़ के बारे में जान लेते हैं। पहला, जो सभी कंप्यूटर में आम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो पहले हम लोग हार्डवेयर की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर आपको कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संरचनाएं शामिल हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस। इसमें कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग भी शामिल हैं, जिन्हें आप नीचे दी गई छवि में देख सकते हैं। ये हार्डवेयर है, देख सकते हैं। एक सेकेंड के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें हम बता दें, तो दोस्तों आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट होता है, जैसे कि जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में वेब ब्राउज़र, गेम्स और वर्ड प्रोसेसर आदि शामिल हैं। आपके कंप्यूटर पर जो कुछ भी आप करते हैं वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी आप इस टेक्स्ट के वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर है
और पेज पर क्लिक करने के लिए अपने माउस हार्डवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो माउस एक हार्डवेयर है और इसका हम विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसके बारे में देखते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कंप्यूटर के बारे में। तो आगे चलते हैं। जब अधिकांश लोग कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो वे डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे व्यक्तिगत कंप्यूटर के बारे में ही सोचते हैं। यहाँ तक कि आप लोग भी यही जानते होंगे। तो दोस्तों आगे बताते हैं आपको हम। हालांकि कंप्यूटर कई आकारों में आते हैं और वे हमारे दैनिक जीवन में कई अलग अलग कार्य करते हैं। जब आप एटीएम से नकदी वापस लेते हैं, स्टोर में किराने या सामान स्कैन करते हैं या कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर कई लोग काम, घर और स्कूल में डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप को डेस्क पर रखा जाने वाले के लिए डिवाइस किया गया है और वे आमतौर पर कंप्यूटर कैश, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सहित कुछ अलग अलग हिस्सों में बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब आगे की बात करते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर दूसरे प्रकार के कंप्यूटर से आप परिचित हैं। एक लैपटॉप कंप्यूटर, जिसे आमतौर पर लैपटॉप कहा जाता है, लैपटॉप बैटरी संचालित कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल है, जिससे आप उन्हें लगभग कभी भी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। और टैबलेट कंप्यूटर्स या टैबलेट हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो लैपटॉप से भी अधिक पोर्टेबल है। कीबोर्ड और माउस के बजाय टैबलेट टाइपिंग और नेविगेशन के लिए टच संवेदनशील स्क्रीन का उपयोग करते हैं। आईपैड टैबलेट का एक उदाहरण है। सर्वर। तो दोस्तों आज अब चलते हैं सर्वर पर। एक सर्वर एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आप किसी ऐसे सर्वर को देख रहे हैं जो सर्वर पर संग्रहित है। कई व्यवसाय आंतरिक रूप से फाइलों को स्टोर और शेयर करने के लिए स्थानीय फाइल सर्वर का भी उपयोग करते हैं। तो अन्य प्रकार के कंप्यूटर के बारे में अब जानेंगे। अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। स्मार्टफोन। दोस्तों हम कंप्यूटर से लैपटॉप पर आए, लैपटॉप से टैबलेट पर आए, टैबलेट से सर्वर पर आए और अब आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन पर, स्मार्टफोन्स। तो इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ये बहुत वीडियो लंबा होने वाला है, तो दोस्तों बोर मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि ये बहुत लाइफ के बारे में है। तो आगे चलते हैं। स्मार्टफोन्स। कई सेल फोन इंटरनेट ब्राउज करने और गेम खेलने सहित कई चीज़ों कर सकते हैं। उन्हें अक्सर स्मार्टफोन कहा जाता है।
अक्सर स्मार्टफोन ही कहा जाता है। पहनने योग्य तकनीक उपकरणों के एक समूह के लिए एक सामान्य शब्द है जिसमें फिटनेस ट्रैकर्स और स्मार्ट वॉच शामिल है, जिन्हें पूरे दिन पहनने जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन उपकरणों को अक्सर पहनने योग्य कहा जाता है। गेम कंसोल यानी कि गेम कंट्रोल। एक गेम कंसोल एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग आपको टीवी पर वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। और अगला टॉपिक है टीवी। कई टीवी में अब एप्लीकेशन या ऐप्स शामिल हैं जो आपको विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने देते हैं। उदाहरण के लिए आप सीधे अपने टीवी पर इंटरनेट से वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। फीचर्स। कंप्यूटर की विशेषताएं। स्पीड गति। आप पैदल चल कर भी कहीं जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को तेज़ी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप कार्य को स्पीड से कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाओं को कर सकता है। यदि आपको 500*44 का मान ज्ञात करना है तो आपको 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। यही कार्य कैलकुलेटर से करने पर लगभग 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा, पर कंप्यूटर ऐसी लोगों को गणनाओं को कुछ ही सेकंड में कर देता है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमें, चलिए आगे चलते हैं। स्वचालन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के बारे में लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है, यानी कि शुद्धता पर चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए तो इसमें कई बार गलतियां करेंगे, लेकिन साधारण कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस के बिना किसी गलती से पूर्ण कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने पर सबसे बड़ा कारण डाटा इनपुट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं भी कोई गलती नहीं कर सकता, यानी करता है। तो दोस्तों, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेज़ी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाए जाने लगा है। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा है, जैसे बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल इत्यादि। तो दोस्तों, अगर आप अभी वीडियो लंबा होने वाला है, अभी मुझे खुद नहीं मालूम, तो वीडियो स्किप करके आप रेस्ट भी ले सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा है। तो आगे चलते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रह क्षमता।
एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोरेज करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर कर के रख सकता है। यही सभी प्रकार में डाटा, फ्यूचर फाइल्स, प्रोग्राम, गेम्स एंड साउंड को कई वर्षों तक स्टोर करके रखा जा सकता है तथा बाद में हम कभी भी किसी भी सूचना को कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने यूज में ला सकते हैं। कर्म तथा आज मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता न तो घटती है न कुछ नहीं होता, यानी और न ही कार्य के परिणाम में शुद्धता घटती है। कंप्यूटर एक किसी भी कार्य करने के बिना भेदभाव नहीं करता, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो। विश्वसनीयता कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रियाएं विश्वसनीय होती हैं। यह वर्षों तक कार्य करने की हुए थकता नहीं तथा स्टोरेज मेमोरी वर्षों भी बाद एक्यूरेट रहती है। पावर ऑफ रिमेम्बर्स याद रखने की क्षमता। दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये लास्ट पेज है। याद रखने की क्षमता। याद अपने जीवन में यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें को कोई याद नहीं करता। लेकिन कंप्यूटर सभी बातें, वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, सभी को मेमोरी के अंदर स्टोरेज करके रखता है तथा बाद में किसी भी सूचना के सब आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करता है। सरल शब्दों में सारांश, समरी वर्ड्स। कृपया करके दोस्तों इसको ज़रूर देखें, ये लास्ट है। तो आज के सिलेबस में हम लोगों ने क्या सीखा? कंप्यूटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पहला। दूसरा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है। तीसरा, कंप्यूटर यूजर्स के द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम के आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। चौथा, सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पांचवा, हार्डवेयर आपको कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संरचनाएं शामिल होती हैं। और छठा, लैपटॉप एक बैटरी संचालित कंप्यूटर होता है जो डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल होता है। सातवां, टैबलेट में टाइपिंग और नेविगेशन के लिए टच संवेदनशील स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये सातों रहे और हम लोग चलते हैं अभी के लिए। तो नेक्स्ट में चलेंगे हम। ये रिलेटेड नोटिस है, चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो कल के लिए तैयार जरूर रहिएगा। अभी के लिए टाटा, गुड बाय।